एक बार की बात है जब अर्जुन अपने पिता इंद्र के स्वर्ग लोक में दिव्य अस्त्र सीख रहे थे। वहां की सुंदर अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गईं। अप्सरा उर्वशी ने उन्हें अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा कि वे उन्हें मां के समान मानते हैं, क्योंकि उर्वशी कभी उनके पूर्वजों की पत्नी रही थीं। उर्वशी को यह बात बहुत बुरी लगी। गुस्से में आकर उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि वे 1 साल तक नपुंसक यानी स्त्री स्वरूप बनकर रहेंगे। अर्जुन बहुत परेशान हुए। जब अर्जुन के पिता इंद्र को यह पता चला तो वे बीच में आए। उन्होंने उर्वशी से कहा कि अर्जुन का व्यवहार सही था, वह सम्मान दे रहे थे। उर्वशी का श्राप खाली नहीं जा सकता था, लेकिन इंद्र ने उसे बदल दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, घबराओ मत, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। तुम्हें नपुंसक नहीं बल्कि केवल 1 वर्ष के लिए स्त्री के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तुम एक किन्नर, न पुरुष न स्त्री जैसे दिखोगे। जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यह श्राप तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन ने यह श्राप स्वीकार कर लिया। समय बीता और पांडवों को वनवास का 13वां वर्ष यानी अज्ञातवास बिताना था। अगर उस 1 साल में कौरव उन्हें पहचान लेते तो उन्हें फिर से 12 साल वन में रहना पड़ता। 13वें साल के छुपने के लिए सभी पांडवों ने अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर राजा के सलाहकार बने, भीम रसोइया बने, नकुल सहदेव अश्वपालक बने और द्रौपदी रानी की दासी। पर अर्जुन के लिए छुपना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वह अपने गांडीव धनुष और युद्ध कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तभी अर्जुन को इंद्र का दिया वह वरदान याद आया। उन्होंने सोचा कि कौरव कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि महान योद्धा अर्जुन एक स्त्री बनकर रह सकता है। इसलिए अर्जुन ने अपना स्त्री रूप धारण करने का निश्चय किया। उनका रूप इतना सुंदर और प्रभावशाली था कि कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि यह कोई पुरुष है। उन्होंने अपना नया नाम रखा बृहन्नला, जिसका अर्थ है महान नर्तकी या नाचने में महान। अर्जुन अब बृहन्नला मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे एक कुशल नर्तक और संगीतज्ञ हैं। राजा विराट की बेटी राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सीखना बहुत पसंद था। राजा ने बृहन्नला को राजकुमारी उत्तरा का नृत्य और संगीत गुरु नियुक्त कर दिया। पूरे 1 साल तक बृहन्नला ने महल में रहकर राजकुमारी को नृत्य सिखाया। कोई भी, यहां तक कि राजा विराट और राजकुमारी उत्तरा भी, इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि यह सुंदर और कुशल नर्तकी असल में महान धनुर्धारी अर्जुन है। इस तरह अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में पूरा 1 साल सफलतापूर्वक बिता दिया। जैसे ही अज्ञातवास का समय पूरा हुआ, अर्जुन पर लगा उर्वशी का श्राप भी समाप्त हो गया। उन्होंने फिर से अपना पुरुष रूप धारण कर लिया और पांडवों ने अपने असली परिचय दिए। बृहन्नला के रूप में अर्जुन का यह समय न सिर्फ उनके लिए सुरक्षित छिपने की जगह थी, बल्कि इसने महाभारत की कहानी में एक अनोखा और यादगार अध्याय भी जोड़ दिया।